When a woman present with fever, vaginal discharge, and lower abdominal pain, examination reveal mucopurulent urethral and endocervical discharge. Endocervical swabs will most likely show. अच्छा, अभी देखिए कैंडिडा में जो बेसिकली आपके पास जो डिस्चार्ज मिलता है वो वाइटिश होता है, उसमें यूरिथ्रल मेंशन नहीं होता बेसिकली। और ट्रेपोनिमा प्लीटियम में आपके पास कोई शैंकर होगा, कोई अल्सर होंगे, इस तरह की कोई बात होगी। गार्डिनेला में आपके पास फॉल्स स्मेलिंग फिशी फॉल्स स्मेलिंग डिस्चार्ज की बात होगी। जो स्पेसिफिकली जो आपको बताया गया है कि एक म्यूकोप्रूलेंट है, म्यूकोप्रूलेंट और प्रूलेंट बेसिकली कैंडिडा क्लेमीडिया और निजेरिया गनेरिया के साथ एसोसिएटेड है। फिर उसमें यूरिथ्रल जो है ना, यूरिथ्राइटिस जो है ज़्यादा स्पेसिफिक है टुवर्ड गनेरिया। तो म्यूकोप्रूलेंट एंडोसर्विसाइटिस जो कि आपने कंफर्म किया नेट से या सर्वाइकल स्वैब से, तो इट इज़ क्लासिक फॉर गोनोकोकस सर्विसाइटिस। 30-year-old gravid to para-1 with pregnancy-induced hypertension came for treatment. The drug that is contraindicated, तो प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग कंट्राइंडिकेटेड है? दीज आर एसी इनहिबिटर जो कि आपके पास क्रैप करते हैं। क्रैप क्या है? क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज, रीनल एजेनेसिस, ओलिगोहाइड्रामिनोस और क्लब फुट, इस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ करेंगे। The forceps designed for rotation of fetal head in the mid pelvis, so it is the Killian forceps जो कि आप रोटेशन अगर आपको चाहिए हो तो आप क्लियन forceps यूज़ करते हैं, ठीक है। और आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच के लिए आप कौन सा यूज़ करते हैं? पाइपर्स forceps। और मोल्डेड हेड पे कौन सा? सिम्पसन्स forceps। Para 3 with previous SVD came at 36 weeks with breech presentation. Ultrasound confirmed breech. Estimated fetal weight is 3.2 kg. Anterior placenta. अच्छा, प्रीवियस ऑल एसवीडीज थी 36 वीक्स पे आई और अब ब्रीच प्रेजेंटेशन है। अल्ट्रासाउंड पे भी कंफर्म हो चुका है, सो देयर इज़ नो नीड टू रिपीट द अल्ट्रासाउंड। अब एस्टिमेटेड फीटल वेट आपके पास 3.2 केजी है। देखिए आपके पास जो एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन की गाइडलाइन है वो कहती है कि आपने जो भी वुमेन विद ब्रीच प्रेजेंटेशन आए आपने उसे एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन ऑफर करना है अनलेस देर आर एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन। जैसे कि उन्होंने जो आपको वेट बताया है वो लेस दैन 2000 ग्राम या मोर देन 3.8 kg हो, लेकिन यहाँ पर 3.82 kg है। सो यू कैन ऑफर हर एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन दैट वुड इंक्रीज द चांस ऑफ सेफेलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो 36 वीक्स पे इंडक्शन कर देना या इलेक्टिव सी सेक्शन एट टर्म फॉर ब्रीच मल्टी में अगर प्राइमरी होता वी वुड गो फॉर इलेक्टिव सी सेक्शन एट टर्म, बट प्राइमरी में जो है ना इट इज़ बेटर टू डू एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन। ऑल्दो एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन की गाइडलाइन यही कहती है कि ऑल्दो वो प्राइमरी है या मल्टी है तो बेहतर है कि आप उसमें एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन के लिए जाएं। यूनिवर्सल प्रीनेटल स्क्रीनिंग इज़ करेंटली रिकमेंडेड फॉर थैलेसीमिया। तो हाई प्रेवलेंस एरियाज में थैलेसीमिया स्क्रीनिंग प्रिवेंट स्वे डिजीज़ एंड इज़ रिकमेंडेड फॉर ऑल प्रेग्नेंट वेमेन। प्राइमरी ग्रेविडा आई है मैकेनिकल हार्ट वेल्व के रिप्लेसमेंट के साथ एट 8 वीक ऑन एंटीकोगुलेंट। तो बेस्ट एडवाइस क्या है? तो बेस्ट एडवाइस यही होती है कि देखिए आपने टिल 12 वीक जो कि एम्ब्रियोजेनेसिस का पीरियड है 13 वीक तक, 12 टू 13 वीक आपने लो मोलिकुलर वेट हेपरिन देना है। देन फ्रॉम 12 to 36 वीक्स यू कैन गिव warfarin and then again at 36 weeks you will switch to low molecular weight heparin, ठीक है। तो हेपरिन अर्ली देना बिकॉज वारफेरिन इज टेरेटोजेनिक एंड अगेन नियर डिलीवरी इट इज हेपरिन इज अगेन स्टार्टेड। तो जो बीच का टाइम पीरियड है उसमें आप वारफेरिन देते हैं। Two-day-old infant has bilious vomiting, no meconium, flat, toxic but low statiers and single palmar crease, ठीक है। एब्डोमिनल एक्सरे पे डबल बबल साइन आया है, तो डी से याद रखें। ये देखें, डी फॉर ड्यूटेनल एट्रीजिया, डी फॉर डबल बबल साइन, टी फॉर डाउन सिंड्रोम, ठीक है। बिलियस वॉमिटिंग, नो एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम विद ड्यूटेनल एट्रीजिया।
38-year-old primary at 12 week anxious about डाउन syndrome, फैमिली हिस्ट्री कोई नहीं है, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होगा? तो टाइम पीरियड देख लें तो 11 to 13 प्लस 6 वीक पे जो फर्स्ट लाइन नॉन इन्वेसिव टेस्ट है वो आपके पास अल्ट्रासाउंड फॉर न्यूक्ल ट्रांसपेरेंसी है। 43-year-old para 2 plus 0 with fibroid uterus asymptomatic except mild discomfort, fundal height 12 centimeter, best management। अच्छा अभी देखें आपके पास जो है ना 40 क्योंकि पेशेंट पेरीमेनोपॉजल है, ठीक है, मॉडरेट साइज फाइब्राइड है, शी इज़ एसिम्प्टोमेटिक एक्सेप्ट माइल्ड डिस्कम्फर्ट, कोई रैपिड ग्रोथ नहीं है, नियर मेनोपॉज है। तो नियर मेनोपॉज ऑलरेडी फाइब्राइड रिग्रेस हो जाते हैं, तो बेहतर ये है कि आप सीरियल अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग करें और ट्रैक करें साइज चेंज को और अननेसेसरी सर्जरी को अवॉइड करें। तो बेहतर ये सीरियल अल्ट्रासाउंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लेकिन इफ़ अ वुमेन इज़ मोर देन 40 विथ फैमिली कंप्लीट या सिम्टोमेटिक आती है आपके पास पेन या ब्लीडिंग की और या फिर वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मांगते हैं तो फिर आप हिस्टेरेक्टमी चूज़ करते हैं। बट इन दिस सिनेरियो सीरियल अल्ट्रासाउंड वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। Gravida 2 para 1 plus 0 with preeclampsia at 4 week, BP 140/100 है, right hypochondrial pain है, ठीक है। प्रीक्लैम्शिया में जो है ना आपके पास क्या होता है, इक्लैम्शिया प्रीक्लैम्शिया में हेल्थ की वजह से हेपेटिक स्वेलिंग हो जाती है, दैट कॉजेज द स्ट्रेचिंग ऑफ द कैप्सूल ऑफ द लिवर विच इज़ नोन एज द ग्लिसन्स कैप्सूल, और उसकी वजह से आपके पास राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है। Mother with polyhydramnios deliver at 36 weeks. Baby has copious saliva after feed. तो डायग्नोसिस क्या है? ट्रेक्योएसोफेजियल फिस्टुला। ट्रेक्योएसोफेजियल फिस्टुला जो है ना, इट प्रिवेंट नॉर्मल स्वेलिंग एंड इट कॉजेज एक्सेसिव सेलिवेशन एंड फीड इंटॉलरेंस। ग्रेविडा 2 पैरा 1 विद पास्ट पीपीएच ऑन लो डोज एस्पिरिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या है, ठीक है। एस्पिरिन का जो है ना वो इरिवर्सिबली इनहिबिट करती है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो है ना आपके पास क्या ऑप्शन बनेगा? मैटरनल प्लेटलेट डिसफंक्शन। women with irregular bleeding, positive UPT, beta HCG rise from 1500 to 1800 in 48 hour, adnexal mass 3 into 3 centimeter। डायग्नोसिस क्या है? देखें यूपीटी पॉजिटिव आ गया, बीटी एच सी जी 1500 से 1800 तक राइज कर रहा है, एडिनेक्सल मास है, मास भी आपको जो है इंट्रोयूट्राइन नहीं मिल रहा है, एडिनेक्सा में मिल रहा है। तो आपका क्या डायग्नोसिस बन रहा है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर हेमोरेजिक सिस्ट होता है या नॉर्मल विद ल्यूटिन सिस्ट होता है तो पॉजिटिव यूपीटी तो नहीं आता, और बीटा एच सी जी राइजिंग तो suboptimal beta HCG rise along with adnexal mass along with positive urine pregnancy test, they all suggest ectopic pregnancy। in normal intrauterine pregnancy होती तो उसमें adnexal mass नहीं मिलता आपको, और irregular bleed उसमें आपको intrauterine pregnancy मिल जाती। Infertile women on clomiphene develop left lower quadrant pain, cystic mass 6 into 5 centimeter on ovary, best management। अच्छा देखिए, जब आप ओव्यूलेशन इंडक्शन देते हैं ना, उसमें काफ़ी आपके पास ओवेरियन मास बन जाते हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप उसे ऑब्ज़र्व करें इनिशियली, ठीक है। दे मे स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व। 45-year-old with 10-month amenorrhea, बेस्ट हार्मोन टू डायग्नोस मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज में आपके पास दो हार्मोन्स का रोल होता है बेसिकली, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक ड्यू टू जो आपके पास एस्ट्राडायोल प्रोडक्शन है ओवरी से वो कम हो जाती है, और उसका जो नेगेटिव फीडबैक जो है ओवरी पे लॉस होता है, तो उसकी वजह से एफएसएच ज़्यादा हो जाता है। तो जो फर्स्ट चेंज है वो मेनोपॉज में वो है फॉल इन एस्ट्राडायोल, ठीक है। तो इट इज़ मोस्ट सेंसिटिव, अगर आपसे मोस्ट सेंसिटिव लैब मार्कर के बारे में पूछा जाए तो इट इज़ राइज इन सीरम एफएसएच। तो आप 2 एफएसएच इंक्रीज इन एफएसएच मोर देन और इक्वल टू 40 इंटरनेशनल यूनिट ऑन 2 इक्वेशंस 1 मंथ अपार्ट करते हैं, जिससे आप अगर दोनों जो है ज़्यादा आ रहे होते हैं मोर देन और इक्वल टू 40, यू विल कन्फर्म कि इट इज़ मेनोपॉज। 45-year-old offered mammography and pap smear।
तो दोनों चीज़ें आप एक पेशेंट को इसलिए तो नहीं दे रहे कि आप डायग्नोसिस बनाएं, या ये दीज आर द स्क्रीनिंग टेस्ट, दे आर एम टू आइडेंटिफाई